Hello students, welcome back in fourth session of crop production and management. In this session we are going to learn about manure and fertilizers. So students, they both play an important role in the production of healthy growth, and these are added to the soil to maintain fertility of soil. अब students इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा important role होता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के अंदर, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो हेल्दी ग्रोथ हो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन की। अब ये बोलता है ये ऐड क्यों किए जाते हैं, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड किए जाते हैं। ये इसीलिए ऐड किए जाते हैं कि हमारी जो सॉइल हो वो फर्टाइल हो जाए। अब फर्टाइल ऑफ सॉइल क्या होता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होता क्या है वो समझते हैं हम लोग। फर्टाइल सॉइल को हम डिफाइन कर सकते हैं सॉइल विच हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स, वो सॉइल जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं। अब अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो मीन्स उस डेफिशिएंसी को पूरा करना पड़ेगा। अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो डॉक्टर्स हमें वो पर्टिकुलर वाइटामिन एंड हमें वो पर्टिकुलर सपोज हमारे में विटामिन ए की कमी है, विटामिन सी की कमी है, तो हमें विटामिन की टैबलेट्स देते हैं डॉक्टर, राइट। इसी तरह से सॉइल में भी अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स उनको हेल्प करते हैं उनकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने में, राइट। तो फर्टाइल सॉइल क्या हो गया, समझ आ गया कि इसमें सभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें फर्टाइल सॉइल कहते हैं। नाउ कम टू द मैन्योर्स। अब पहले पढ़ेंगे मैन्योर्स के बारे में। मैन्योर्स क्या होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो मैन्योर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं और ये हमें कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, ये ऑब्टेन्ड होते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट से। यानी कि जो एनिमल वेस्ट होता है उनका डीकम्पोजिशन होने के बाद हमें मैन्योर्स मिलते हैं। अब मैन्योर्स में भी फर्दर टाइप्स होती हैं, ठीक है। मैन्योर्स में जो टाइप्स हैं हम 3 टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ अ फार्म यार्ड। अब फार्म से ही पता चल रहा है, यानी कि जिसके अंदर कैटल डंग, यूरिन, ये सब आता है, यानी कि जो एनिमल वेस्ट आते हैं वो फार्म यार्ड कैटेगरीज में आ जाते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड वन विच इज़ कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये कैसे बनता है, ये डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से। अब स्टूडेंट डीकम्पोजिशन क्या होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर में कन्वर्ट हो जाना, ओके। अब डीकम्पोजिशन अगर हो रही है, अगर प्लांट्स और एनिमल्स का डीकम्पोजिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अर्थवर्म, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उनके प्रेजेंस में अगर हो रहे हैं तो उन्हें कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। और अगर ये डीकम्पोजिशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया तो हम उसे कहते हैं बैक्टीरियल कंपोस्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्मी कंपोस्ट और बैक्टीरियल कंपोस्ट के बारे में। अब थर्ड वन इज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर यानी कि ग्रीन प्लांट्स कह सकते हैं आप, यू कैन से लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं ये, जैसे मटर, ये इस तरह के कुछ प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे सनहेम बताया हुआ है हमें। तो लेग्यूमिनियस प्लांट्स क्या होते हैं, जो इनकी रूट्स होती है ना स्टूडेंट्स, उनमें उनके रूट्स में कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं और ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। मींस कि जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन्स होती हैं उनको वहीं पर, मतलब नाइट्रोजन रिच हमें सॉइल चाहिए तो ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं हमारी सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में, ओके। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ग्रीन मैन्योर। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब एडवांटेजेस क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं। एक तो सबसे पहले कि ये हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड वन इज़ ये हमारी सॉइल को ह्यूमस देते हैं। थर्ड वन ये हमारी सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, राइट। ये थे हमारे एडवांटेजेस। अब फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स तो हमने पढ़ लिए, अब फर्टिलाइजर हम पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ओके। वो क्या थे, मैन्योर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, and these are inorganic compounds which supply set specific nutrients। अब स्टूडेंट्स जो मैन्योर्स थे ना वो हमारी सॉइल में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे थे, ओके। अब यहाँ पर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड करता है जो फर्टिलाइजर होता है। एक तो फर्टिलाइजर क्या होता है स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनता है। अब सपोज सॉइल के अंदर एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी हो गई है, सपोज नाइट्रोजन की कमी हो गई है सॉइल के अंदर, तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिक नाइट्रोजन दे देगा उसको सॉइल को और
क्या कर देगा, उसकी कमी को पूरा कर देगा। पोटेशियम की कमी होगी, फास्फोरस की कमी हो गई है, तो पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने पर हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं और हमारी सॉइल क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एमोनियम सल्फेट एंड एमोनियम फॉस्फेट। तो ये फर्टिलाइजर्स हमारे क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब हमने इतना सब पढ़ लिया है मैन्योर फर्टिलाइज़र के बारे में, तो आप डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, हमारे क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स हम बिना पढ़े भी बता सकते हैं। अब तो फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मैन्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल होते हैं। मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर फील्ड्स में ही बनते हैं। फर्टिलाइज़र हमारी जो सॉइल होती है उसको ह्यूमस नहीं देते, मैन्योर उसको ह्यूमस भी देते हैं। और स्टूडेंट्स फर्टिलाइज़र वेरी रिच होते हैं, यानी कि इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, क्योंकि पर्टिकुलर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड कर देते हैं सॉइल को। बट मैन्योर थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू इसके कम होता है, क्योंकि जो मैन्योर का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, और जो फर्टिलाइज़र का होता है इंस्टेंट प्रोसेस होता है। ये बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मैन्योर में इसका प्रोसेस स्पीडली होता है, यानी कि इफ़ेक्ट हमें जल्दी दिख जाते हैं, और मैन्योर में हमें थोड़ा इफेक्ट स्लो दिखते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होते हैं, राइट। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र।